हेलो वंशन फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ड्रैगन किंग एंड हिज फॉक्स ब्राइड का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अब हमें वांगजी के बेडरूम यानी कि जिंगशी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लैंसी चैन, ह्यूआन, वांगजी एक तरफा बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ चैंग, जिंगलिंग, यानली चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। वांगजी जो है वो बेड के ऊपर बैठा हुआ है। वांगजी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया है क्योंकि पिछले 6 मिनट से वांगजी और चैंग बस एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे हैं और जो बाकी के लोग वहाँ पर हैं वो बस उन दोनों को देख रहे हैं। उन दोनों के बीच में अब जो जंग होने वाली है उसके विटनेस वही रहेंगे। वूजन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो इरिटेट आवाज़ में कहता है, अगर तुम लोगों का घूरने का कंपटीशन ख़त्म हो गया हो तो क्या कोई कुछ बोलेगा? ये बात सुनने के बाद जो चैंग है वो वूजन की तरफ देखता है। चैंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था, वो कुछ कहने ही वाला था, तभी जो मैडम यू है वो उसकी बात को काटते हुए मैडम यू कहती है, बेटा। ये बात सुनते ही जो वूजन है वो अपनी माँ की तरफ स्माइल करके देखता है और कहता है, हाँ माँ। फिर मैडम यू वूजन के नज़दीक जाती है और अपने बेटे के चेहरे को प्यार से केयरिंग करती है। वांगजी जो है वो चाहता था कि वो मैडम यू को रोके क्योंकि वांगजी को ये पसंद नहीं है। वांगजी को काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। फिर मैडम यू कहती है, बेटा हमने तुम्हारा और किंग का रिश्ता तय किया है, क्या तुम खुश हो? ये बात सुनने के बाद वूजन जो है वो वांगजी की तरफ शर्मा के देखता है। दूसरी ओर जो चैंग है वो कहता है, बेवकूफ़ ना बोल दो। चैंग की बात सुनने के बाद सभी लोग चैंग की तरफ गुस्से से देखते हैं सिवाय लैंसी चैन के, क्योंकि लैंसी चैन की नज़र सिर्फ चैंग पे थी और लैंसी चैन को ये छोटा सा बच्चा गुस्से में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तभी जो वूजन है वो शर्मा के अपनी माँ को जवाब में कहता है, मैं बहुत खुश हूँ माँ। ये बात सुनते ही जो वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने विक्ट्री हासिल की है। फिर वो स्माइल करके चैंग की तरफ देखता है। ये देखने के बाद जो चैंग है वो वहाँ से उठकर चला जाता है। वांगजी भी ये नोटिस करता है। तभी जो वूजन है जैसे ही वो ये देख लेता है वो अपने भाई को रोकना चाहता था, लेकिन वूजन को मैडम यू रोक देती है। मैडम यू फिर स्माइल करते हुए कहती है, बेटा कोई बात नहीं है, वो बस इस वक्त गुस्से में है। तुम्हें तो पता ही है ना वो तुम्हारे लिए कितना प्रोटेक्टिव है। ये बात सुनने के बाद जो वूजन है वो अपना सर हाँ में नॉड करता है। चैंग गुस्से से तेज़ी से कमरे से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर चला जाता है तभी वांगजी उसे रोक देता है। वांगजी कहता है, मैं उसे कभी भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। ये बात सुनने के बाद जो चैंग है वो बिना पीछे मुड़े ही अपनी मुट्ठी को टाइट करता है। फिर वो जवाब में वांगजी से कहता है, अगर तुमने इतिहास को दोबारा रचाया तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इस जन्म में इसका एक बड़ा भाई भी है। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा अगर तुमने मेरे भाई को तकलीफ दोबारा पहुंचाने की कोशिश भी की तो। ये कहने के बाद जो चैंग है वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनते ही वांगजी के होंठों पर स्माइल आ जाती है। फिर वांगजी धीरे धीरे कहता है, काश कि तुम पिछले जन्म में भी विंग के भाई होते तो तुम उसे बचा लेते। फिर 3 मिनट के बाद वांगजी वापस अपने कमरे जिनशे में चला आता है। हर कोई वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो वांगजी और वूजन को थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए देना चाहते थे। फिर वांगजी वूजन के नज़दीक चला जाता है और उसके चेहरे को प्यार से केयरिंग करता है, लेकिन वूजन सरप्राइज आंखों से वांगजी की तरफ ही देख रहा था क्योंकि जो वांगजी है उसने किंग का रूप पहना हुआ था, जिसमें जो वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। और जो वूजन है वो इस वक्त चाहता था कि वो अपनी मेट के नज़दीक जाए, उसे किस करे। वांगजी को पता है कि वूजन इस वक्त क्या सोच रहा है, तो वो वूजन के नज़दीक चला जाता है और फिर उसे एक पैशनेट किस कर देता है। कुछ टाइम के बाद वांगजी उस किस को स्लोली ब्रेक कर देता है। वांगजी फिर अपनी हस्की वॉइस में वूजन से कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे ऑर्डर दो, यहाँ पर सब कुछ तुम्हारा ही है मेरी क्वीन। ये बात सुनते ही वूजन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बस शर्मा कर अपना सर हाँ में नॉड करता है। फिर वांगजी कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? वूजन क्यूटली स्माइल करते हुए हाँ कहता है। वांगजी फिर जवाब में उसे कहता है, ठीक है फिर तुम क्या खाना चाहते हो? विंग फिर स्माइल के साथ कहता है, हाँ, मेरी जीजी के हाथों से बना हुआ लोटस सूप। ये बात सुनते ही वांगजी को अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत जेलस फील होता है, तो वांगजी जो है वो अपना सर हाँ में नॉड करता है।
फिर वो सीधे किचन की तरफ चला जाता है। 30 मिनट के बाद फिर जो वांग जी है वो वापस आ जाता है और उसके साथ खाना भी था। फिर वांग जी अपने मेड को खाना खिला देता है। जैसे ही वूजन खाना खाता है तो उसे कुछ महसूस होता है। फिर वूजन सरप्राइजली होकर वांग जी से कहता है, लैंज़ेन, क्या तुमने इस खाने को बनाया है? ये बात सुनते ही वांग जी एम्बैरस हो जाता है, उसके कान लाल हो जाते हैं। फिर वो अपना सर हाँ में नोट करता है। ये देखते ही वूजन फिर कहता है, ओ लैंज़ेन, तुम तो बहुत ही क्यूट हो। ये कहने के बाद जो वूजन है वो जोर जोर से हंसता है। फिर वांग जी से कहता है, विंग, बातें मत करो, चुपचाप खाना खाओ। जवाब में वूजन कहता है, ठीक है। उसके बाद जो वूजन है वो सारा खाना फिनिश कर देता है। खाना खत्म करने के बाद फिर वूजन वांग जी से कहता है, लैंज़ेन, तुमने ये खाना क्यों बनाया? तुम मेरी जीजी को भी बुला सकते थे, वो तुम्हारी हेल्प करती। ये सुनने के बाद वांग जी फिर जवाब में कहता है, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने मेड के लिए खुद ही खाना बनाऊं। अगर वो आती तो वो मेरी मदद करती। ये कहने के बाद फिर वांग जी प्राउडली अपने मन में सोचता है, फ्यूचर में तो मैं ही एक हूँ जो तुम्हारी हर एक विशेस को पूरा करेगा। वांग जी का चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर वूजन सब बातें समझ गया। फिर जो वूजन है वो अपनी आंखों को बड़ा करते हुए वांग जी की तरफ देख रहा था। फिर वूजन कहता है, लैंज़ेन, क्या तुम्हें मेरी जीजी से जेलस होती है? जवाब में वांग जी हाँ कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने मेट से झूठ बोले। वूजन अभी कुछ कहता उससे पहले ही वांग जी वूजन को दुल्हनों की तरह अपनी गोद में उठाता है और सीधे बाथरूम में चला जाता है। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर चले जाते हैं, वांग जी फिर वूजन को बाथटब के अंदर अच्छे से बिठाता है। ये देखा जो वूजन है वो शर्मा के वांग जी से कहता है, लैंज़ेन, तुम क्या कर रहे हो? फिर वांग जी शॉर्ट में जवाब देता और कहता है, अपनी मेड की हेल्प कर रहा हूँ। फिर वूजन कहता है, तुम जाओ और माँ को अभी वूजन बोल ही रहा था, उसकी बात को काटते हुए वांग जी उससे कहता है, नहीं। वांग जी थोड़ा सीरियस अंदाज में कहता है। अपनी मेड को इस तरह बचकानी हरकत करते हुए देखकर वूजन अपनी आंखों को रोल कर देता है और फिर जो वांग जी है फिर वो अपनी मेड की बॉडी को धोना शुरू कर देता है। जैसे ही वांग जी वूजन को अच्छे से क्लीन कर देता है, फिर वो दोबारा उसे कैरी करते हुए रूम में लेकर चला जाता है। उसके बाद फिर वो उसके बालों को सुखाता है। फिर वूजन कहता है, लैंज़ेन? तो वांग जी जवाब में कहता है, फिर वूजन नॉर्मली उससे कहता है, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? वांग जी जवाब में उससे कहता है, 200 साल। ये बात सुनते ही वूजन जो है वो हैरान हो जाता है और वो खांसना शुरू कर देता है। वांग जी वूजन की जो पीठ है उसे प्यार से केयरिंग करता है। फिर जो वूजन है वो वांग जी को सताते हुए उसे कहता है, अच्छा ठीक है लैंज़ेन, तो फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, दादाजी? ये बात सुनते ही वांग जी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है, तो वो अपनी आंखों को रोल कर देता है। फिर जो वूजन है वो दोबारा वांग जी को सताते हुए उससे कहता है, अच्छा ठीक है, दादाजी नहीं, डैडी चलेगा? ये नाम डैडी वैसे तो अच्छा है। जैसे ही वांग जी सुन लेता है, उसके हाथ में उस वक्त कॉम था, वो गिर जाता है। फिर वांग जी जो है वो अचानक से वूजन को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करता है। वूजन जो है वो भी वांग जी को रिस्पॉन्स में किस कर देता है। उसके बाद जो वांग जी है वो वूजन को दोबारा ब्राइडल स्टाइल में उठाता है। फिर जैसे ही वो दोनों बेड के ऊपर गिर जाते हैं, वांग जी जो है वो वूजन का अपर रोब जो है उसे ओपन कर देता है और फिर उसे किसिंग और बाइटिंग करना शुरू कर देता है। वूजन जो है वो वांग जी का नाम लेकर मॉर्निंग करता है, जो कि वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड भी होता है। वूजन को किसिंग और बाइटिंग करने के बाद वांग जी फिर वूजन के कान के पास आता है और उससे कहता है, ऐसी चीज़ें मत किया करो, बाद में पछताओगे। वांग जी ये काफ़ी पैशनेट वॉइस में कहता है। जैसे ही वूजन ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शिवा फील करता है। उसके बाद वांग जी दोबारा वूजन को अपनी तरफ पुल कर लेता है और उसे गले लगाता है। वूजन भी वांग जी को हग बैक करता है और कुछ टाइम के बाद वूजन जो है उसे नींद आ जाती है। जैसे ही वूजन सो जाता है, फिर वांग जी धीरे धीरे वूजन से दूर चला जाता है। उसके माथे को किस करने के बाद वांग जी फिर उस जगह से गायब हो जाता है। अब हमें असेंबली हॉल दिखाते हैं। वांग जी जो है वो अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है। लैंज़ेन और चैंग दोनों अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं। तभी कुछ लैंड सिपाही असेंबली हॉल के अंदर चले आते हैं। असेंबली हॉल के अंदर आते ही वो ड्रैगन गॉड के सामने अपना सर रेस्पेक्ट में बो करते हैं। उसके बाद उनमें से एक सिपाही
ड्रैगन गॉड यानी कि वांग जी से कहता है, लॉर्ड ड्रैगन किंग, हम लोगों ने वैन रोहान को ढूंढ लिया है। वो इस वक्त अपने बेटे के साथ वैन जंगल में है और उसके साथ कुछ सोल्जर्स भी है। ये बात सुनने के बाद वांग जी जो है वो अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और उसके होंठों पर एक ईल्स मार्क आ जाता है। फिर वांग जी उनसे कहता है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। सभी सिपाही फिर वांग जी से कहते हैं, शुक्रिया लॉर्ड। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। लैन सिचैन फिर वांग जी से कहता है, वांग जी। अभी लैन सिचैन बोल ही रहा था तभी वांग जी जवाब में कहता है, मैं चाहता हूँ कि वह भी जिंदा रहे ताकि जब विंग वापस आए मैं उसे प्रूव कर सकूँ कि सच क्या है, और इसीलिए उनका अभी मरना ज़रूरी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पहले सच क्या है वो सबको पता चले। ये कहते हुए वांग जी ईल स्माइल करता है। ये बात सुनने के बाद लैन सिचैन और चैंग वो भी राहत की सांस लेते हैं। तभी अचानक से जिंगलिंग जो है वो चिल्लाते हुए आता और कहता है, किंग किंग। जैसे ही वांग जी ये सुन लेता है तो उसकी नज़र सीधी जिंगलिंग और युआन भी जाती है। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ? फिर जिंगलिंग घबराते हुए वांग जी से कहता है, प्रिंस वुजियन वो इस वक्त अपने कमरे में नहीं है। ये बात सुनते ही वो तीनों जोर से कहते हैं, क्या? चैंग फिर कहता है, वो कहाँ? अभी चैंग बोल ही रहा था। उसकी बात को वांग जी काटते हुए कहता है, मुझे पता है वो इस वक्त कहाँ पर होगा। ये कहते ही वांग जी अपनी जगह से गायब हो जाता है। ये देखकर फिर जो चैंग है वो धीरे धीरे कहता है, बेवकूफ़ ड्रैगन। तो जवाब में लैन सिचैन अपने होंठों पर स्माइल लाकर कहता है, लेकिन तुम्हारा ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये बात सुनते ही चैंग का चेहरा लाल हो जाता है और दूसरी तरफ जो जिंगलिंग है वो अपनी आंखों को रोल करता है और युआन मुस्कुराना शुरू कर देता है। अब हमें बर्फीली पॉन्ड दिखाया जाता है। वांग जी जो है वो अपनी मेड की सेंट को फॉलो करते हुए वहाँ तक आ जाता है। वो इस वक्त गूसू के पीछे वाले साइड में था जहाँ पर कोल्ड पॉन्ड है। जैसे ही वांग जी उस जगह पर आ जाता है और सामने का नज़ारा देखता है, वांग जी की आंखें जो है वो ब्लू हो जाती है। और वहाँ पर एक और शख्स भी था जिसने ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था, जिसने वांग जी के मेड का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर वांग जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, तो उसके हाथ में अचानक से वांग जी की जो स्वॉर्ड होती है वो आ जाती है। वांग जी अपने स्वॉर्ड से उस आदमी को मारने ही वाला था, उससे पहले ही वो शख्स उस जगह से गायब हो जाता है। और फिर जो वांग जी है वो अपनी मेड की तरफ चला जाता है। वांग जी अपनी मेड को छूने ही वाला था, तभी वुजन के हाथ में भी स्वॉर्ड आ जाती है। तो वो चाहता था कि वो वांग जी के साथ लड़ाई करे। ये देखकर वांग जी विंग से स्वीटली कहता है, विंग रुको, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। लेकिन जो विंग है यानी कि वुजन का फॉक्स, वो वांग जी से कहता है, लेकिन मुझे करना है। उसके बाद वो दोनों फिर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी दौरान वुजन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और वो गिरने ही वाला था, तभी जो वांग जी है वो उसको पकड़ लेता है। फिर विंग कोल्ड आवाज़ में वांग जी से कहता है, मुझे छोड़ो वांग जी। लेकिन वांग जी कहता है, दोबारा नहीं। विंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपने आप को आज़ाद करे, लेकिन वांग जी जो है वो उसको अपनी और नज़दीक खींच लेता है और उससे किस कर देता है, जिससे विंग की आंखें बड़ी हो जाती है शौक में। और कुछ टाइम के बाद वुजन जो है वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर जो वो शख्स था उसने अपने चेहरे से मास्क हटा लिया है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सुयंग होता है। फिर वो गुस्से से कहता है, नहीं लैन वांग जी, दोबारा नहीं। अब हमें दिखाते हैं वांग जी वुजन को वहाँ से लेकर डिसअपियर हो जाता है और फिर सीधे अपने कमरे जिनसे में पहुँच जाता है। वुजन जो कि बेहोश है, वांग जी उसे केयरफुली बेड के ऊपर लेटा देता है। उसके बाद वांग जी वुजन के चेहरे को केयरिंग करना शुरू करता है, फिर उसके माथे को चूमता है। माथे को चूमने के बाद वांग जी फिर उसके सर को भी केयरिंग करता है। ये करते हुए वांग जी की आंखें गीली हो जाती है। वो वुजन का चेहरा ही देख रहा था। फिर वांग जी कहता है, जल्दी, बहुत ही जल्दी मैं सभी गलतफहमियों को दूर कर दूंगा और तुम्हें अपना बनाऊंगा। ये कहने के बाद वांग जी वुजन के बगल में आकर लेट जाता है और उसे गले लगाता है। उसके बाद जो वांग जी है वो वुजन के सेंट को महसूस करता है और फिर सेटिस्फाइड हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। सुबह हो चुकी है तो वुजन नींद से जाग जाता है। आंखें खोलने के बाद उसकी नज़र उसके मेट पे पड़ जाती है, उसके खूबसूरत से चेहरे पर। ये देखकर जो वुजन है वो शर्मा जाता है। उसके बाद जो वुजन है वो अपने मेड यानी कि वांग जी को छूता है। सबसे पहले वो वांग जी के आईब्रोज को छूता है, उसके बाद वांग जी के गालों को और उसके बाद वांग जी के होंठों को।
वांग जी के होंठों को केयरिंग करते हुए वूजन फिर धीरे धीरे कहता है, काफ़ी नरम। तभी जो वांग जी है वो जवाब में वूजन से कहता है, क्या तुम्हें सुबह का नज़ारा अच्छा लगा? वांग जी ये मुस्कुराते हुए कहता है। ये बात सुनते ही वूजन जो है वो शॉक हो जाता है। तभी वांग जी अपनी आंखें खोल देता है और वूजन जो है वो अपने चेहरे को कमल में छुपा लेता है। वूजन काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करता है। तभी जो वांग जी है वो वूजन के चेहरे से उस कमल को हटा देता है। फिर वो वूजन से कहता है, तुम्हें एम्बेरस फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरी एम्प्रेस। वांग जी ये बड़े प्यार से कहता है। वूजन जैसे ही ये सुनता है तो वो अपने चेहरे को वांग जी के नेक पर छुपा लेता है। तभी जो वूजन है वो वांग जी से कहता है, लैंजन प्लीज़ ऐसा कुछ भी कहने से पहले मुझे अगली बार वार्निंग करना, वरना एक ना एक दिन मेरे दिल की धड़कन ही बैठ जाएगी। अभी वूजन कह ही रहा था, उसकी बात को काटते हुए वांग जी जो है वो वूजन को किस करता है। आज की जो किस थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि आज जो वांग जी है वो किस काफ़ी ज़्यादा पैशनेट करता है। वांग जी जो है काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी था। उसके बाद वांग जी वूजन के लोअर लिप को बाइट करता है और फिर किस को और ज़्यादा डीप करता है। जैसे ही वांग जी सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो उस किस को रोक देता है। किस को रोकने के बाद अभी अचानक से वूजन को महसूस होता है कि उसके जो गाल है वो गीले हो गए हैं। जैसे ही वूजन अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वांग जी जो है वो रो रहा है। फिर वांग जी अपनी आंखों में आंसू भर के वूजन से कहता है, अगली बार ऐसा मत कहना और इस बार मैं भी मरूंगा। ये बात सुनने के बाद वूजन वांग जी को टाइट हग करता है और जो वांग जी है वो वूजन को अपनी गोद में बिठाता है। वूजन वांग जी के सर को केयरिंग करना शुरू कर देता है। फिर वूजन अपनी सॉफ्ट आवाज़ में और अपनी आंखों में आंसू भर के वांग जी से कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी ना। ये बात सुनने के बाद जो वांग जी है वो मन में ही सोचता और कहता है, हाँ, इन 100 सालों में मैं दर्द में काफ़ी ज़्यादा तड़पा हूँ। मैं हर दिन जीता था इस आस में कि तुम वापस आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। तुमने मुझे बहुत ही बड़ी पनिशमेंट दी जो कि मैं डिज़र्व करता हूँ। वांग जी अभी सोच ही रहा था, वूजन की आवाज़ से वांग जी जो है वो अपने ख्यालों से वापस आता है। तो वांग जी जो है वो अपने होंठों पर स्माइल लाकर शॉर्ट में जवाब देता और कहता है, मैं जानता हूँ। ये कहने के बाद वो वूजन को और ज़्यादा टाइट हग करता है। वूजन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। फिर वूजन बड़ी स्माइल लेकर वांग जी से कहता है, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मेरे मेड। ये बात सुनने के बाद वांग जी उससे कहता है, मैं भी। उसके बाद वो दोनों अपनी लवली मोमेंट्स को ही एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से चिल्लाने की आवाज़ शुरू हो जाती है और वह आवाज़ किसी और के नहीं, दोबारा चैंग की ही थी। चैंग कमरे के बाहर चिल्लाकर वांग जी से कहता है, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही वांग जी ये सुन लेता है तो वो गुस्से से ग्रोनिंग करता है और कहता है, ओ मून गॉडेस, ये दोबारा आ गया, इसे इग्नोर कर दो। ये बात सुनते ही वूजन कहता है, लैंजन प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। तभी अचानक से युआन जो है वो भी चिल्लाता और कहता है, माँ, पिताजी, दरवाज़ा खोलिए। ये बात सुनते ही जो चैंग है वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो कहता है, ए चुप कर, मेरे भाई को अपनी माँ मत बुलाओ। ये बात सुनते ही युआन जो है वो अपना पावटी फेस बनाता है। जिंगलिंग जो है फिर वो चैंग को सताता है और कहता है, हाँ हाँ, युआन के माता पिता वो दोनों दरवाज़ा खोल ही रहे हैं। ये बात सुनते ही जो चैंग है वो कहता है, ए अपना मुंह। अभी चैंग बोल ही रहा था तभी वांग जी दरवाज़ा खोलता है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो गुस्से से चैंग को घूर रहा था और जो चैंग है वो गुस्से से वांग जी को घूरता है। फिर चैंग वांग जी से कहता है, तुमने दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम क्यों लगाया? तो जवाब में वांग जी सरकास्टिकली वॉइस में कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था इसलिए। दूसरी ओर जो वूजन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी मेट और अपने भाई की इस बिहेवियर से। फिर वो धीरे धीरे कहता है, ये रोज़ रोज़ कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ाई क्यों करते हैं?